आखिर कौन थी अर्जुन की तीसरी पत्नी जो अर्जुन का वध करना चाहती थी? आखिर क्या था अर्जुन की तीसरी पत्नी का रहस्य? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। हिंदू धार्मिक ग्रंथ और महाकाव्य महाभारत में कई ऐसी कहानियां किस्से आज भी मौजूद हैं जो बेहद ही कम लोगों को पता होंगी। महाभारत जैसे कि हम सब जानते हैं कि पांचों पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया एक ऐसा युद्ध था जो धर्म और अधर्म की बात हमें सिखाता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न किरदारों के बारे में बताया गया है। उनमें से ही एक किरदार थे अर्जुन, जो महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में गिने जाते हैं। हम सब ये जानते हैं कि अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ था और बाद में उनकी दूसरी पत्नी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके अलावा भी अर्जुन ने 2 और विवाह किए थे। लेकिन उनकी जो तीसरी पत्नी थी वो बेहद ही शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि वो पहले अर्जुन का वध करना चाहती थी और बाद में जब अर्जुन की मृत्यु हुई तो उन्होंने ही उन्हें जीवन दान दिया था। तो आखिर कौन थी अर्जुन की तीसरी पत्नी? दरअसल अर्जुन की तीसरी पत्नी कोई और नहीं बल्कि जलपरी नाग कन्या उल्पी थी। दरअसल यह ऐरावत वंश के कौरव्य नामक नाग की कन्या थी और इनका विवाह एक बाघ से हुआ था जिसे गरुड़ ने मारकर खा लिया था, जिसके चलते ये विधवा हो गई थी। इससे पहले अर्जुन की 3 शादियां हो चुकी थी। दरअसल अर्जुन की पहली पत्नी द्रौपदी से अर्जुन के एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम श्रुतकर्मा था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया जिन्हें अभिमन्यु की प्राप्ति हुई। लेकिन जो उनकी तीसरी पत्नी थी वो थी नाग कन्या उल्पी, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और वो थे इरावन। इसके बाद अर्जुन का विवाह चित्रांगना के साथ हुआ जिनसे उन्हें ब्रभुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों अर्जुन और उल्पी का विवाह हुआ और उल्पी उन्हें क्यों मारना चाहती थी? इसके लिए हमें पूर्व काल में जाना पड़ेगा। माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी वो एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं होती थी और इस नियम को जो कोई तोड़ता उसे 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड मिलता। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हो गई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हो चुका था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास में ही अपना तीर और धनुष भूल आए थे। एक दिन अर्जुन के पास एक ब्राह्मण एक दुष्ट से अपने पशुओं की रक्षा के लिए उनके पास पहुंचा। अर्जुन से उन्हें मदद की अभिलाषा थी, लेकिन अर्जुन अपना तीर और धनुष स्वयं द्रौपदी के कक्ष में भूल आए थे। अंततः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए उन्होंने नियम तोड़ते हुए द्रौपदी के निवास में घुसना पड़ा। बाद में इसके दंड स्वरूप उन्हें 1 साल के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया गया। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात उल्पी से हुई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर नाग कन्या उल्पी अर्जुन का वध क्यों करना चाहती थी? दरअसल पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार जब खांडवप्रस्थ नगरी पर नागवंशियों का कब्जा था, दुर्योधन ने स्वयं पांडवों को खांडवप्रस्थ दिया जिसे उन्हें इंद्रप्रस्थ बनाना था। अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ यानी खांडवप्रस्थ को नागों से छुड़ाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। उस दौरान बड़ी संख्या में नागवंशी मारे गए और इस पर नागवंशी में अर्जुन के खिलाफ बदला लेने की भावना आ गई। वह अर्जुन का वध करने के लिए मौका ढूंढने लगे। 1 वर्ष का वनवास जब उन्हें प्राप्त हुआ तो वह वन में ही भ्रमण करने लगे और वनवास के दौरान अर्जुन एक बार गंगा किनारे गए। नागराज को इसकी खबर मिली कि अर्जुन गंगा तट पर अकेले पहुंचे हैं। उनके लिए बदला लेने का यह सबसे सही मौका था। नागराज ने अपनी कन्या उल्पी को अर्जुन का वध करने के लिए भेजा। दरअसल उल्पी महायुद्ध कौशल में बेहद माहिर थी, साथ साथ गजब की सम्मोहन कला भी वो जानती थी। इसके अलावा वो अनेक विद्याओं से परंपरागत थी और इसीलिए वह अर्जुन का वध करने पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन को देखा वह उन पर मोहित हो गई और उनसे मन ही मन प्यार कर बैठी। उल्पी ने अर्जुन का वध करने का विचार त्याग दिया। उल्पी ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा।
हालांकि अर्जुन ने विवाह से इनकार कर दिया। तब उल्पी ने अपनी सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल किया और अर्जुन को अपने झांसे में लेकर बेहोश कर दिया। वह अर्जुन को लेकर नागलोक पहुंच गई। अब उल्पी ने अपने पिता के सामने अर्जुन के प्रति प्रेम जाहिर किया और उसने अपने पिता से दोनों के बीच दुश्मनी खत्म करने के लिए कहा। उल्पी ने अपने पिता को बताया कि नागों और पांडवों के बीच की शत्रुता गलत फहमी की वजह से हुई है। अर्जुन सीधे तौर पर नागवंशी के दुश्मन नहीं है। अर्जुन भी अब तक उल्पी के सम्मोहन से बाहर आ चुके थे। वो भी उल्पी पे अब मोहित हो चुके थे, क्योंकि जो पुत्री अपने पिता का तिरस्कार कर रही हो और उन्हें मना रही हो कि अर्जुन ने गलती नहीं की है, ऐसे में अर्जुन उन पर मोहित हो गए। अर्जुन के मन में उल्पी के साथ विवाह की इच्छा जागृत हो गई। नागराज की सहमति मिलने के बाद अर्जुन और उल्पी का विवाह हो गया। बाद में दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इरावन रखा गया। महाभारत के युद्ध में इरावन ने अपनी बलि दी थी और बाद में वह किन्नरों के भगवान भी बन गए थे। सिर्फ यही नहीं, दरअसल महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उल्पी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जब अर्जुन का 1 साल का वनवास खत्म हुआ तब स्वयं अर्जुन को उल्पी ने हरिद्वार में गंगा तट पर आकर पहुंचा दिया। उल्पी ने उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई थी, लेकिन जाते समय उसने अर्जुन को ये वर भी दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। वहीं अर्जुन और उल्पी के पुत्र स्वयं इरावन थे, जो कि बहुत ही वीर और शक्तिशाली थे। भीष्म पर्व के 90 अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावन का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावन नागराज कौरव के पुत्री उल्पी के गर्भ से जन्मे अर्जुन द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। नागराज की वह पुत्री उल्पी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार दिया था, जिससे वह अत्यंत दीन और दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरवीय नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उस नाग कन्या को भौर्य रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ। वहीं कहते हैं कि उल्पी ने अपने पति अर्जुन को जीवन दान भी दिया था। दरअसल महाभारत खत्म होने के बाद पांडवों ने फिर से एक बार चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को बनाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेघ का घोड़ा दौड़ते दौड़ते मणिपुर जा पहुंचा, जहां अर्जुन की चौथी पत्नी चित्रांगदा के पुत्र बभुवाहन राजा के पद पर विराजमान थे। वहां पर अर्जुन उस अश्वमेघ यज्ञ के साथ पहुंचे और उसके बाद बभुवाहन को उन्होंने क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए कहा। उसके बाद बभुवाहन और अर्जुन के बीच में एक कड़ा मुकाबला हुआ, जहां पर बभुवाहन ने अर्जुन को मृत्यु के घाट उतारा। इस पर चित्रांगदा विलाप करती रही और तब वहां पहुंची नाग कन्या उल्पी, जिन्होंने अपनी चमत्कारी मणि की सहायता से अर्जुन को जीवन दान दिया था। इस विषय पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिल जाएगा और आई कार्ड बटन में भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी अर्जुन की तीसरी पत्नी, जो बेहद ही शक्तिशाली थी। वो थी नाग कन्या उल्पी। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।